हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। वायु हमारे चारों ओर यह जीवनदायिनी गैस पाई जाती है, जिसमें सभी जीवधारी, चाहे वह पशु पक्षी हो, मनुष्य हो, पेड़ पौधे हो, सांस लेते हैं। हमारे पृथ्वी के चारों ओर वायु की घनी चादर बिछी हुई है, जिसमें कि वायुमंडल कहते हैं। यह हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हम इसे महसूस कर सकते हैं। पृथ्वी में जीवित रहने के लिए हमें वायुमंडल का होना अत्यंत आवश्यक है और हमारा जीवन वायुमंडल पर ही निर्भर करता है। यह हमारे सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है, और यदि यह सुरक्षा चादर न हो वायुमंडल की, हवा की, तो क्या होगा? सूर्य की हानिकारक किरणें जो हैं पृथ्वी तक पहुंचेंगी और हमें और हमारी पृथ्वी पर नुकसान पहुंचाएंगी और गर्मी को अत्यंत बढ़ा देंगी, जिसमें कि जीवन संभव न होगा। रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने के लिए वायुमंडल अत्यंत आवश्यक है। यदि वायुमंडल नहीं होता तो रात में अत्यंत ठंड होगी, जिससे कि जम जाएगा पूरा वातावरण। ऐसा स्थिति में ये वायु जो है हमारे पृथ्वी के तापमान को हमारे रहने लायक बनाता है। वायुमंडल का विघटन संगठन किस प्रकार से बनी है? वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं। वास्तव में वायु जो है अनेक गैसों का मिश्रण है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नमी, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन आदि गैसों का मिश्रण है वायु। परंतु इसमें मुख्य रूप से दो गैसें पाई जाती हैं। पहला है नाइट्रोजन, जो कि 78% पाई जाती है, और दूसरा है ऑक्सीजन, जो 21% पाई जाती है। इसके अलावा अन्य गैसें हैं आर्गन, हीलियम, नमी, ये सभी जो है बहुत कम मात्रा में हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। धूल के भी छोटे छोटे कण हमारे वायुमंडल में पाए जाते हैं। इस प्रकार से वायु का संगठन होता है। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन में जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ कुछ नाइट्रोजन गैस भी हमारी सांस में जाती है, जो कि त्यों वापस सांस के बाहर छोड़ने पर वापस आ जाती है। किंतु यही नाइट्रोजन गैस जो है पेड़ पौधों के लिए सर्वाधिक उपयोगी गैस होती है। पौधों को अपने जीवन के लिए आगे बढ़ने के लिए, ये सब के लिए नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता होती है, और ये सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा और कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु जो है वायु से नाइट्रोजन गैस लेते हैं और उसका स्वरूप बदलकर पृथ्वी को प्रदान करते हैं। इस प्रकार पौधे जो हैं नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु पक्षी, पेड़ पौधे इस वायु का सांस के रूप में उपयोग करते हैं। पेड़ पौधे नहीं, मनुष्य और जीवधारी जो हैं, जीव जंतु सांस के रूप में ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। लेकिन पेड़ पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, जो कि हमारे जीवन की आवश्यक गैस है। इस प्रकार पेड़ पौधे जो हैं वायुमंडल में संतुलन बनाए रखते हैं।
इसीलिए कहा जाता है बच्चों कि पेड़ों काटे नहीं बल्कि पेड़ लगाएं। जितने हम पेड़ लगाएंगे हमारी वायु जो है उतनी ही शुद्ध होगी। यदि वृक्ष काटते गए तो यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो संतुलन है वह बिगड़ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। यह हरे पादप और भोजन के रूप में, हरे पादप अर्थात हरे पेड़ पौधे जो हैं जिनकी पत्तियां हरी हैं, वे भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़े जाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, पौधे जो हैं उसी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इनका जो संतुलन है वह बराबर रहता है। जितने मनुष्य ऑक्सीजन लेता है पेड़ पौधे उतने ही ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जिससे कि संतुलन बिगड़ नहीं पाता और बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला, खनिज तेल आदि ईंधनों के जलने से गड़बड़ा जाता है, बिगड़ जाता है। अधिक धूल होगी, गाड़ियां अधिक चलेंगी, धुआं निकलेगा, से गैस से निकलने वाले सिगड़ी, कोयला इत्यादि जलाने से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, अत्यधिक मात्रा में जो वाहन चलाए जाते हैं उनसे भी वातावरण जो है बिगड़ता जाता है। खनिज तेल आदि जो है ईंधनों को जलाने से वायुमंडल का संतुलन बिगड़ जाता है। प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। ये वायुमंडल में प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन जो है पृथ्वी के व मौसम और जलवायु को भी प्रभावित करता है। आप लोगों को वायु के बारे में एक चीज़ यहाँ पे दी गई है, देखेंगे। जब वायु गर्म होती है तो फैलती है, सूर्य की किरणों से गर्मी पा करके वायु जो है फैलती है और यह हल्की हो जाती है। हवा फैल करके हल्की हो जाती है और हल्की होने के कारण ऊपर उठती है और उस कमी को, उस खालीपन को भरने के लिए ठंडी और सघन भारी वायु जो है वह नीचे की ओर आती है और गर्म वायु ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी युक्त रिक्त स्थान भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु का यह चक्र जो है चलता रहता है। वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल जो है 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होता है और वायुमंडल के अंतिम छोर तक जाता है। पृथ्वी के धरातल से शुरू होता है यह और उसके पश्चात यह वायुमंडल के ऊपरी छोर पर तक जाता है। यह 5 मंडल है: क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल एवं बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल जो है यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी ऊंचाई जो है पृथ्वी के धरातल से लेकर के 13 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु को में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे कोहरा, वर्षा, ओला आदि इसी परत में महसूस की जाती है। इसके पश्चात है समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर जो है समताप मंडल स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है वह 50 किलोमीटर ऊंचाई, अर्थात 13 से ऊपर 50 किलोमीटर। और इस परत में बादलों का गरजना, मौसम संबंधी घटनाएं जो हैं होती हैं। संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त है यह परत। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियां जो हैं एकदम स्थिर रहती हैं, जो कि हवाई जहाज उड़ाने में सहायक होती हैं।
समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये ओजोन गैस की परत होती है। इसमें ओजोन गैस की परत होती है और ओजोन गैस जो है सूर्य की किरणों से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी और हमारी पृथ्वी की रक्षा करता है। इसके बाद मध्य मंडल आता है। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। इसे समताप मंडल के ठीक ऊपर से लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसमें अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। इसके पश्चात है वायुमंडल। वायुमंडल जो है बढ़ती ऊंचाई के साथ यहाँ पर तापमान अत्यधिक कम हो जाता है, अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। और आयन मंडल इस परत का एक भाग है। इसकी ऊंचाई जो है 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसमें रेडियो संचार की परतों का उपयोग किया जाता है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है। कैसे करते हैं? जब हम लोग रेडियो का प्रसारण या टीवी का प्रसारण देखते हैं तो उसके जो आवाज़ है, उसके जो रेज हैं, तरंगे हैं, वह इस मंडल में तक पहुंचती है और इस मंडल से वापस पृथ्वी की ओर परिवर्तित होती है, जिससे कि हमें रेडियो का प्रसारण, टेलीविज़न का प्रसारण सुनाई और दिखाई देता है। मोबाइल फोन्स इसके बारे में चलते हैं, उसकी आवाज़ भी हम तक पहुंचती है। कई बार हम कहते हैं नेट नहीं है, नेटवर्क ख़राब आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर कोई परेशानी होने की स्थिति में हमारे साथ ऐसा हो सकता है। उसके बाद है बहिर्मंडल। वायुमंडल की ये सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। वायु की पतली परत होती है और हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। वायुमंडल में जो हीलियम है, हाइड्रोजन गैस जो है वो बहुत हल्की होती है। इस कारण यहाँ पर सबसे ऊपरी मंडल में यह गैस पाई जाती है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। ओके, बाय।